फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल गैलेक्सी स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शांत और अशांत के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज को आप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियोज अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले शांत और अशांत के बारे में, यानी शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं, यानी टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। यानी शांत संख्या, वो भी परिमेय संख्या में आपको बताना है क्या 3/8 शांत है या अशांत है, 35/70 क्या शांत है या अशांत है, 77/210 क्या है शांत है या अशांत है, उसके बाद 5/95 शांत है या अशांत है। यानी कि चारों क्वेश्चन में बताना है कि शांत और अशांत, यानी कि शांत कौन सा है और अशांत कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले ये जानने से सबसे पहले आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ उदाहरण दूंगा ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आए। देखिए, सबसे पहले देखिए, शांत किसे कहते हैं, यानी जो संख्या पूरा पूरा भाग लगे, जो संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो, उसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर है 4/5, यानी कि दशमलव प्रसार में शांत है या अशांत है। ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या ले लीजिए, यानी 5 और 20 को काट दीजिए, है ना, अरे 500 के 20, ठीक है। तो आप ये तो हो गया आपका शांत है, लेकिन बताना है कि दशमलव प्रसार में शांत है या अशांत है। तो दशमलव प्रसार में इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका छोटा नंबर ऊपर है, बड़ा नंबर नीचे है, तो ये होगा दशमलव प्रसार में। और यही नंबर अगर आपका ऊपर होता बड़ा और नीचे होता छोटा, तो भी आपका होता शांत और अशांत, लेकिन दशमलव प्रसार में नहीं होता। लेकिन अब ये क्या होगा, दशमलव प्रसार में होगा। कैसे कि देखिए, 4 ऊपर है तो आप इसको 4 कहाँ लिखिएगा, मिडिल में लिखिएगा, नहीं बीच में, नहीं भाजक के स्थान में, और 5 कहाँ, भाजक, 5 कहाँ लिखिएगा, भाजक में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, 5 से जो 4 पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, क्यों, क्योंकि 5 4 को भाग दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, भागफल में एक जीरो लेंगे। क्यों, यहाँ पे जितना जीरो की आवश्यकता होगी उतना जीरो वहां पे भागफल में लगाएंगे। अगर यहाँ पे 2 जीरो की आवश्यकता होती है तो 2 जीरो लगाते हैं। मुझे यहाँ पे 1 जीरो से ही काम चल रहा है, तो मैं यहाँ पे कितना जीरो लगाऊंगा, 1 जीरो। अगर भागफल में 2 जीरो लीजिएगा तो आपको यहाँ पे 2 जीरो देना होगा। आपको 1 ही जीरो की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे 1 जीरो दे सकते हैं। ओके दोस्तों, अब लगाना है क्या, पॉइंट। अब पॉइंट लगाने के बाद क्या करना है, 5 का पहाड़ा से आप 40 ला सकते हैं, यानी 5 का पहाड़ा को 8 बार गुना करने पर कितना आता है, 40। तो ये क्या हो गया, पूरा टर्मिनेट हो गया, यानी कि शांत हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शांत। यानी ये आगे और नहीं बढ़ेगा, यानी ब्लॉक हो गया ये, ठीक है, आगे और नहीं बढ़ेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, शांत संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लोग इसे शांत संख्या बोलेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अशांत किसे बोलेंगे, अशांत यानी कि जो संख्या पूरा ना कटे। जैसे कि यहाँ पे लेता हूं मैं छोटा सा उदाहरण, 3/7 यानी 3/7। देखिए, 7 को कहाँ लीजिएगा, भाजक में, 3 कहाँ जाएगा, भाज्य में। अब 7 से 3 को आप डिवाइड दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये छोटा है। तो क्या करेंगे, मुझे 1 जीरो की आवश्यकता है, तो 1 जीरो लगाएंगे भागफल में, तो मेरा भाज्य में कितना लगेगा, 1 जीरो आ जाएगा। तो यानी 30 हो गया। 7 के पहाड़ा में 30 आता नहीं है, तो कितना आता है, 28 आता है। तो पॉइंट लगा दीजिए और पॉइंट के बाद लिखिए 4, यानी 7 चौके 28। तो कितना हो जाएगा, बचेगा मेरा 2 बचा। अब पॉइंट लगी हुई तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो ले सकते हैं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दीजिए, तो 20 हो गया। 7 के पहाड़ा में आता है 14, 7 दूने 14। तो यानी कि कितना बचा, फिर 6 बचा, पॉइंट लगे हुई, फिर लगाइए जीरो, ये तो पता ही होगा, ठीक है। 7 के पहाड़ा में 56 आता है, 7 8 56, यानी कि 56 लिखेंगे, 7 8 जा 56। फिर बचेगा 4, 5 5 कैंसिल, फिर यहाँ पे लगा दिए जीरो, यानी पॉइंट के बदले 40 है। 7 के पहाड़ा में 40 आता है, नहीं आता, 7 5 35, यानी 7 5 जा 35। तो सिंपल यहाँ लिखे 35 लिखे, बचा क्या मेरा 5 बच गया। तो यानी कि ये कटता जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, पूरा का पूरा ये चलता जाएगा, नहीं पूरा डिवाइड नहीं लगेगा, यानी कि ये संख्या आगे और बढ़ता जाएगा अनंत तक। तो इसे हम लोग बोलेंगे अशांत, यानी कि ये नॉन टर्मिनेट, ये कभी भी शांत नहीं होगा, यानी कि आगे ये चलता जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अशांत संख्या कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि शांत क्या है, अशांत क्या है।
अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। अब पता करते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा 3/8। तो 3/8 को क्या करना है, पता करना है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। तो सिंपल क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे भाज्य के स्थान में लीजिए और 3 क्या कीजिए भाज्य के स्थान में। 8 को क्या करना है भाज्य के स्थान में और 3 क्या करना है भाज्य के स्थान में। तो देखिए 8 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, सिंपल क्या कीजिएगा 1 0 का सहारा लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। 8 के पहाड़ा में 30 नहीं आता, क्या कीजिएगा, क्या करना है आपको 8 3 24 यानी 8 8 3 24। तो लीजिए यहाँ पे 24 लिखिए, कितना बचेगा 6 बचेगा। पॉइंट लगाइए, कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा तो कितना हो गया 60। यानी 8 के पहाड़ा में 60 नहीं आता तो कितना आता है 8 7 56 यानी 8 7 जा 56। तो सिंपल लिखिए 8 7 जा 56। कितना आएगा फिर 4 घट के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिंपल। उसके बाद पॉइंट लगी हुई है, 1 लगाइए 0 यहाँ पे, कितना हो गया 40। 8 का टेबल में 40 जरूर आता होगा, 8 पंचे कितना होता है 40 यानी 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 यानी कि ये पूरा का पूरा अब खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जब खत्म हो गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे शांत बोलेंगे, यानी कि शांत हो गया यानी टर्मिनेट हो गया। तो ये हो गया आपका शांत, जो कि मेरा पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी कि शेषफल में मेरा कुछ नहीं बचा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे दोस्तों, जो पूरा पूरा खत्म हो जाए उसे बोलेंगे शांत संख्या, यानी कि शांत यानी टर्मिनेट नंबर। अब देखिए ये हो गया शांत। अब देखिए इसी में एक थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा अटपटांग सा पूछता है कि यहाँ पे बताने बोलेगा कि बिना भाग दिए हुए पता कीजिए कि ये संख्या शांत है या अशांत है। अब तो देखिए हम लोग भाग दे के पता करते थे कि कोई संख्या शांत है या अशांत है, अब बिना भाग दिए पता करना है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। तो सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है 8 है ना, तो 8 का क्या करना है फैक्टर निकालना है, यानी नीचे वाले का यानी हर का। ये तो आपका अंश है, ये आपका क्या है हर है, तो हर का क्या करना है फैक्टर निकालना है, गुणनखंड करना है, सिंपल सा। तो 3 का नहीं सिर्फ 8 का, 8 का क्या करना है गुणनखंड करना है। और क्या करना है यहाँ पे सिंपल गुणनखंड करना है। 2 के पढ़ा में 4 4 8 2 4 दूने 8, उसके बाद 2 दूने 4 फिर 2 1 2। तो ये हम फैक्टर क्यों किए, तो देखिए सबसे पहले देखिए इसका ट्रिक है कि मेरा यहाँ पे गुणनखंड में 2 गुने 5 आना ही चाहिए। 2 गुने 5 और पावर में कुछ भी रहे, यानी सिंपल mn ले लेते हैं, कुछ भी रहे अदर संख्या आ सकता है। 2 बार आ जा सकता है, 5 6 बार आ सकता है ना। तो इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है, पावर कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मेरा यहाँ पे 2 की संख्या आया है लेकिन 5 नहीं आया, तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल जो फैक्टर किए हैं उसी को सजा देंगे। यहाँ पे 3/8 लिखेंगे नहीं, 8 को तोड़ दिए हैं तो 2 गुना 2 यानी 2 गुने 2 और गुने 2, और उसके बाद गुने पे 5 तो मेरा नहीं आया। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, क्या करेंगे 5 अपने मन से लेंगे, लेकिन इसके पावर में क्या लगाएंगे, तो इसके पावर में क्या होगा 3/2 3 बार है तो 2 के पावर में मेरा कितना लगेगा 3 लगेगा। सिंपल, जितना संख्या जितना रहेगा, जो संख्या जितना पर रहेगा उसके पावर उतना लगेगा। ठीक है, उस पे पावर कितना पावर लगेगा वही पावर लग जाता है। अगर 3 बार है तो 3 पावर लगाना है, 4 रहेगा तो 4 पावर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या 3 बार रिपीट किया है तो पावर 3 होगा। अब देखिए 5 मैंने अपने मन से लिया, क्या लिया मैंने 5 अपने मन से लिया, तो यहाँ पे क्या करना है 5 पे आपको कोई पावर देना नहीं है, 5 पे लगाना है आपको 0। अगर यहाँ पे 2 और 5 मिल जाता तो ये मेरा संख्या क्या होता शांत होता, लेकिन मेरे यहाँ 2 और 5 नहीं मिला, लेकिन 2 मुझे मिला है लेकिन 2 के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर 2 के अलावा और कुछ मिल जाता 4 6 8 कुछ मिल जाता तो वो संख्या को हम सीधे बोलते हैं अशांत, उसमें ना कि 5 लगाते हैं। अगर सिर्फ 2 ही आया है तो आप 5 लगा सकते हैं, 5 आप लगा सकते हैं, लगाइए आप। ठीक है, तो देखिए लेकिन लगाने के बाद आप इसमें पावर में कुछ मत दीजिएगा, बस 0 लगाना है। किस लिए, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 रहे तो उसका मान क्या आता है 1 आता है, उसका मान क्या आता है 1।
अगर 1000 में भी अगर पावर 0 रहे तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो सिंपल क्या करना है आपको यहाँ पे कि 5 पे लगा देना है 0 पावर, ठीक है। तो यानी कि ये संख्या क्या होगा, पूरा का पूरा 1 आएगा, यानी कि उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी क्या हो गया 3 और बटे 2 का पावर 3 तो हो गया 3। उसके बाद 5 का पावर 0 तो यानी कि उसका मान क्या हुआ, 1। यानी कि इसको हल करने के बाद उसका मान में कोई भी बदलाव नहीं आता है, यानी 1 का 1 ही आ जाएगा। उसके बाद सिंपल क्या कीजिएगा 3 बटा, उसके बाद गुना कीजिएगा 2 3, 2 1 का 2 यानी 2 ही आ गया। उसके बाद 3 का पावर कितना आ गया, 3 ही रह जाएगा। इस पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, सिंपल वही रह गया। तो आपने पता कर लिया कि यहाँ पे ये संख्या क्या है, शांत है, यानी कि इसमें दोनों ही संख्या मिल रहा है, दोनों ही नहीं मिला लेकिन एक मिला। अगर एक मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, दो ही मिल रहा है, दो मिल, तो वो संख्या शांत होगा। और अगर 2 के साथ कुछ भी रह गया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी रह गया, तो वो संख्या क्या होगा, अशांत। यानी एक ही क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, आगे और क्वेश्चन हल करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, अगला संख्या क्या है 35/70। इसको देख लीजिए। देखिए 35/70 कैसे हल करेंगे, सिंपल लिखेंगे 35/70। सिंपल क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 35/70 और इसको हल करेंगे। देखिए 70 का भी क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 70 का फैक्टर क्या होगा, सिंपल क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 5 के पढ़े माता होगा, 5 1 5, 5 चौके फिर 20, फिर 2 7 कितना होगा 14, फिर 7 1 7। अब देखिए यहाँ मेरा क्या आना चाहिए था, यहाँ यानी कि फैक्टर करने के बाद मेरा क्या आना चाहिए था, 5 और 2, ना कि 7 6 8। यानी कि यहाँ तो 7 आ गया, यानी कि इससे भिन्न आ गया। 2 और 5 से क्या हो गया, अलग आ गया मान। तो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। यानी कि ये संख्या जो है ना, यही संख्या क्या कर दिया, इसको अशांत बना दिया। तो ये मेरा क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मेरा है शांत नहीं होगा, अशांत होगा। क्यों, क्योंकि 5 और 2 के अलावा और भी संख्या आ गया, यानी कि 7 आ गया। तो ये क्या होगा, अशांत होगा। अगर बस यहाँ पे 2 और 5 रहता तो क्या होता, ये शांत होता। अगर यहाँ सिर्फ 5 ही रहता तो ये शांत होता, है ना। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या एंट्री कर गया, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरा, 77/210। देखिए तो सिंपल 77/210 को हल करेंगे और इसका भी क्या करेंगे, हर का फैक्टर करेंगे। 210 का फैक्टर कितना होता है, 210 का फैक्टर, सिंपल फैक्टर कीजिए इसका। 2 से कटेगा, सिंपल 10 से काट दीजिए एक ही बार में, नहीं 2 से काटिए, छोटा संख्या से। 2 10 कितना होता है 20, ठीक है। 1 बचा, फिर 2 पंचे 10। उसके बाद फिर 5 के पहाड़ा में 5 दूने 10, 5 1 5। उसके बाद 3 7 जा 21, 3 7 21। उसके बाद फिर 7 1 7। तो ये तो साफ झलक रहा है कि ये भी आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग नंबर की एंट्री हो गई है। 2 और 5 के अलावा और भी संख्या का एंट्री हो चुकी है। तो ये आपको क्या होगा, अशांत होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेट नंबर। सिंपल ये क्या होगा, आपका अशांत संख्या हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट या कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा आपका अशांत संख्या, यानी कि नॉन टर्मिनेट नंबर। अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पे अगला आपका है 5/95। अब इसको पता कर लेते हैं। तो देखिए 5/95 का भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 5 का नहीं, बस हर का, 95 का। सिंपल लिखेंगे 95 और इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 5 का टेबल में आता है 95, 5 1 जा 5, 4 बच लाने के, फिर 5 नंबर क्या हो जाएगा 45, फिर 19 का 19। तो देखिए यहाँ भी क्या हो गया, 5 और 2 के अलावा भी कोई संख्या आ रहा है, और क्या आ रहा है वो है 19। यहाँ पे 19 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत। यानी कि अगर ये 19 नहीं रहता और 2 और 5 रहता, और या तो सिर्फ 5 ही रहता, तो आप 2 के पावर 0 लगा के आप उसको बोल सकते थे ये शांत होगा। लेकिन यहाँ पे 19 आ चुका है, तो आप साथ में किसी संख्या को ले नहीं सकते हैं, है ना। तो बस इसी ग्रुप का ले सकते हैं, अदर कोई संख्या नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा, अशांत। सिंपल क्या आपका ये अशांत आप कह सकते हैं, यानी नॉन टर्मिनेट नंबर। शांत वही होगा जो संख्या कट के खत्म हो जाए, या तो ट्रिक के माध्यम से कि उसका हर का गुणनखंड संख्या का
उस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करने के बाद पावर में या तो गुने पे 2 और 5 होना चाहिए और पावर में कुछ भी हो, यानी 2 और 5 गुणनखंड में होना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ और संख्या एंट्री कर जाता है तो वो संख्या क्या होगा, अशांत होगा। और अगर कोई संख्या एंट्री नहीं करता है, या 2 ही रहता है या 5 ही रहता है या 2 और 5 दोनों रहता है, तो क्या होगा, आपका शांत होगा। सिंपल क्या बोलेंगे उसको, शांत यानी टर्मिनेट। और अगर दूसरा संख्या एंट्री कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत यानी नॉन टर्मिनेट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया कि शांत क्या है, अशांत क्या है। अगर आपको सारा कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियोस को अपलोड करूं ताकि फोन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद एंड वंदे मातरम।